मेरा नाम सीता है। इस दुनिया में किसी को इतनी गरीबी ना दे कि घर में एक एक दाने के लिए इंसान कितना मजबूर होता है। हमारे घर में 3 सदस्य हैं। मेरा नाम सीता है और मेरे पति 6 महीने ही बीते कि उनका स्वर्गवास हो गया। तब से मैं दोनों बच्चों को से पालते इतने इतने से हो गए, जिसका मेरे देवर का नाम है महेंद्र और मेरी ननंद का नाम है गीता। या भगवान, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? हाय मेरी गरीबी। अगर अगर तुम्हारे पास और घर में कुछ खाने को रखा हो भाभी, भाई बहन को खाना दे दीजिए। गीता, मैं तुझे कहां से खाना ला कर दूं? घर में एक दाना नहीं है। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं जाऊंगी काम की तलाश में। तेरे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ करके आऊंगी जरूर। मैं काम ढूंढ कर आऊंगी। माँ, क्या कह रही हो? काम ढूंढने के लिए जा रही हो? हाँ देवर जी। भाभी माँ, आज के बाद काम करने तुम नहीं बल्कि महेंद्र जाएगा। मैंने अपने स्वामी जी से वादा किया है कि जब तक ये लिख पढ़ कर कुछ बन नहीं जाएंगे तब तक मैं इन्हें काम करने के लिए नहीं कहूंगी। तुम नहीं जाओगे? भाभी माँ, मैं बचपन से आज तक यही देखते चला आ रहा हूँ कि मेरी भाभी माँ हमें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज मेरी भाभी माँ का सहारा देने वाला कोई नहीं। लेकिन भाभी माँ काम करे तो भाभी माँ नहीं जाओगी। काम करे भाभी माँ, आजकल का जमाना नहीं ठीक है। लोग ताना मारे भाभी माँ तुम्हें, क्योंकि आजकल का जमाना नहीं। आखिर ये महेंद्र कब काम आएगा? मैं जाऊंगा। क्योंकि कि कहना तुम्हारा है देवर जी। ठीक कहना तुम्हारा। तो ठीक कहना तुम्हारा है देवर जी। तेरे भैया की करूं मैं पूरी बचन। कैसी बचन? रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं।
देवर जी। मैं आपको हाँ, काम करते हुए देख नहीं सकता हूँ। लेकिन देवर जी, तुम्हारे भैया के मरते मरते मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे इन बहने भाइयों को ख्याल मैं कर रखूंगी। अरे भाभी माँ, भैया की वचन को निभा रही हो हाँ, और अपने हालात को नहीं देख रही हो कि मेरी हालात कैसी है। भाभी माँ, एक काम करने की आपकी उम्र नहीं है माँ। आज के बाद ये महेंद्र खुद काम करने। ठहरो देवर जी। आज आज देवर जी काम के लिए मैं जाऊंगी। अगर मुझे काम मिल गया तो कल से मेरी जगह तुम जाना। वाह वाह, चली कि हमें जाने नहीं दोगी कमाने के लिए, और इतना प्यार में अपने वचन ठान लिया है कि भाई का वचन निभा रही हो। मेरे जीते जी तुम नहीं जाओगी। ठीक है माँ, आज तुम काम देख करके आओ और कल आके बताना ये महेंद्र खुद जाएगा काम करने के लिए। ठीक है देवर जी, मैं जा रही हूँ। काम ढूंढकर शाम तक मैं जरूर आऊंगी। लेकिन माँ, जल्दी वापस आना, क्योंकि आज हाँ, हमें जोरों से भूख लगी है। मैं मानती हूँ। क्योंकि हम भाई बहन सुबह से कुछ खाए नहीं है। मानती हूँ देवर जी कि तू सुबह से नहीं खाया कुछ, लेकिन तुम भाई बहन इस झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा इसी झोपड़ी में बैठकर। जब तक आप नहीं आओगी तब तक हम भाई बहन इस झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाभी माँ, अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। भैया हाँ दीदी, भैया भैया, ये भूख मुझसे सही नहीं जा रही भैया। भैया एक काम करते हैं, जब तक भाभी माँ काम की तलाश में गई हैं, ए बबलू पेटी मास्टर, हमको ध्यान में काम कीजिएगा। सब कारीगरों के साथ जैसा चाहे वैसा करना। एक काम किया जाए भैया, जब तक भाभी वापस नहीं आ जाती तब तक हम यहाँ के वासियों, इसी जूनागढ़ में रहने वालों से अपने पेट के लिए दो दो पैसे मांग ले भैया, ताकि हमारा और तुम्हारा पेट भर सके। वाह रे भगवान वाह। अरे आज इतना बड़ा गरीबी दे दिया हमारे परिवार में कि हम भाई बहन आज सुबह से कुछ खाए नहीं। ऐसी हालात पे पहुंचा दिया हमें कि ये गांव के वासियों के सामने हमें हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ा। वाह भगवान वाह। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है,
औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो हेलो, ये हमारे बड़े भैया श्रीमान लाला लाला जो ग्राम गमलनपुर निवासी आपके इस दुख मुसीबत पर 10 रुपए का सहयोग हमारी पार्टी को से धन्यवाद। भैया क्या आप लोग इतने निर्दयी हो गए हैं? एक गरीब की पुकार सुनने वाला कोई नहीं सुनता। अरे सबके पास औलाद है, एक औलाद, अरे एक औलाद का दर्द तो समझ सकते हैं। किसके पास औलाद है? अगर आज आप लोग हमें एक पैसा देंगे, ऊपर वाला आपको 1 लाख देगा भैया, दीदी 1 लाख देगा। दीदी इस दामनी बिटिया की तरफ से हम दोनों को खाने के लिए 10 रुपया दिया है, भगवान उनका भला करे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से। हेलो 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 भैया इधर आओ। ये सरपतहा बुआ जी की तरफ से इस गरीबी भूखी अवस्था में 10 रुपए खाने पीने के लिए मिला, हमारी पार्टी को से धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, हमेशा भरा रहे। हेलो हेलो हेलो, ये अड्डा पर से 10 रुपए इस भूखी अवस्था में खाने पीने के लिए 10 रुपए का सहयोग हमारी पार्टी को से धन्यवाद। भगवान उनका भंडार भरा रखे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, हमेशा भरा रहे। दीदी ये भैया राजा राम अड्डा पर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से हम दोनों भाई बहन को खाने के लिए 20 रुपया दिया है, भगवान उनका भला करे। हेलो हेलो, ये हमारे बड़े भैया मुकेश मुकेश दरसवा निवासी आपके बहन भाई को ये अवस्था में देखकर यानी दुख मुसीबत में 50 रुपए का सहयोग हमारी पार्टी को धन्यवाद। आप लोग एक गरीब की मदद कर रहे हैं, ऊपर वाला भगवान आपको भला करेगा। हमेशा सलामत रखेगा। सुने, आपके परिवार पर कोई आँच नहीं आएगी, इस गरीब की दुआ है। हेलो, ये हमारे बड़े भैया मनोज की मम्मी अनूपपुर की निवासी 20 रुपए का सहयोग हमारी पार्टी को से धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं फिर धन की धन और बढ़ेगा दौलत
वालो, ये लो तुम्हारे हेलो हेलो, ये सुमित सुमित मियाँ क्रोनवसी 10 रुपए का सहयोग हमारी पार्टी की ओर से धन। पैसे दो पैसे तुम्हारा कुछ लगतेगा दौलत वालो, ये लो तुम्हारे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। भलाई का जग में भला ही मिला है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। हेलो, जागे मानी श्रीमान बड़े भैया अनूप अनगु अनूप के पूर्व निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 50 रुपए का ये व्यवहार है, साथ में 20 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। हेलो हेलो, ये हमारे सूबेदार बुआ जी की तरफ से 10 रुपए का सहयोग हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा लगतेगा दौलत वालो, ये लो तुम्हारे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। भलाई का जग में भला ही मिला है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो हेलो हेलो हेलो, ये हमारे बड़े भैया ढोलू जो ग्राम विष्णुपुर निवासी 20 रुपए खाने पीने के लिए आप दोनों को लिए दे रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद। हेलो, आ गए रंजीत बड़े भैया अनूपपुर निवासी हैं। उनकी तरफ से 50 रुपए व्यवहार है, साथ में 20 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। ओ जाने वाले बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो, ओ एक पैसा दे दो, पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। तेरी जेब रहे ना खाली, ना खाली। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। भैया कुछ अपने पास पैसे भी आ गए हैं, और इन पैसों को लेकर बाजार की तरफ चले जाओ भैया। वहां से कुछ राशन लेकर आओ और मैं पकाऊं और भाई बहन दोनों मिलकर खाया जाए भैया। दीदी चलिए, क्योंकि हमें जोरों से भूख लगी है। इससे लगता है कि हमारे प्राण निकलने वाले हैं दीदी। चलो भैया, आओ हम चलते हैं।
इधर आ। हेलो, कुर्सी कहाँ गई हमारी? जी महाराज। जी मालिक। हाँ सफाई तो नहीं भाई। जी हुजूर। जी क्यों नहीं। जी क्यों नहीं। जी मालिक क्यों नहीं। बाबूजी एक बात कही आपसे, ये पाए एक जूनागढ़ में एक मंडी लागत लेबरन का, हुआ चले जाए लेबर ले आई जाके, लेडीज मिली तो जेंट्स मिली तो जहाज को मिली ले आई, सबको मिल के कही लिया। अरे साले हराम जाते, अरे हम महल वाले हैं, मंडी जाकर अपने लेबर लाकर अपनी तौहीनी नहीं करेंगे। मंडी न जाए। हमारा काम है कि अपने महल से अपने इसे अलाउंसमेंट से अलाउंस करो अच्छा कि ये बात- जूनागढ़ के कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, जी बाबू इनता ना बताओ के क्योंकि लोग। हमें कल तक नौकरानी ये नौकर जी कोई भी मिले सबसे पहले उससे काम समझा देना, और तेरा भाई किधर उससे बोला पहले। क्या कर रही थी? अरे हम नहात रहे ना, क्या? बाथरूम में नहात रहे, बिजली चली गई, टुल्लू बंद होएगा। सुधर जाओ जूनागढ़ वालों, क्योंकि महाराज यशवंत सिंह क्योंकि अब इस दरबार में, इस जूनागढ़ में दुर्जन सिंह का हुक्म का पालन करना होगा। अगर कोई हुक्म के पालन से नहीं करेगा, कसम है पैदा करने वाली की, ना करने वाले का गर्दन। ये दुर्जन सिंह का वादा नहीं, इसे पक्का समझो जूनागढ़ वाले, समझा लो अपनी माँ बहन बेटियों को, शाम ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, ना तो अगर कोई बात हुई ना तो दुर्जन सिंह की अदालत में समझौता होगा। जूनागढ़ वालों इधर आओ, तुम दोनों सामने समझा देना इन लोगों को कि आज के बाद अगर किसी को अन्न की जरूरत है तो वो दुर्जन सिंह देगा, किसी को पहनने के लिए तो कपड़े भी दुर्जन सिंह देगा। समझ जाओ, सुधर जाओ, मौका है। इधर आ, सुबह तक हमें 2-4 नौकरानी या 2-4 नौकर इस महल की पूरी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि महाराज
यशवंत सिंह के मरने के बाद इस महल को धुलाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, और जो भी नौकर मिले उससे बोलने कि सबसे पहले दुर्जन सिंह का कमरा साफ होना चाहिए। मैं चल रहा हूं। आप चलिए, हम लोग सफाई करवाते हैं। सुन लियो बेटा, अब यही ठाई देख लियो, अब मऊतो है। एक बात तो जान ले, जौन कुछ भवा भावा। एक बात बता यार, ये मेरी गिसरा उस गिसरा में पैदा भरा का। अब मिर्गिसरा नहीं, अब यही ठाई से जमाना पलट ही रहा है। जमाना के लेकिन पूरा साला कैसे? जनाना पलट रहा है। अरे आवा जमाना की आवा जमाना, अच्छा। जब जमाना आवा तिवारी, जब जमाना आवा तिवारी। जब जमाना आवा तिवारी, जब जमाना आवा तिवारी। हे मास्टर, कहीं न कहीं कहीं गाई, कहीं कहीं छोड़ी, अच्छा। चारई चारी मौसिया भाई। कहीं कहीं गाई, कहीं कहीं छोड़ी, चारई चारी मौसिया भाई। अरे बहन बेटिया पाने के घरे हैं, ये उसका के व्यवहारी, जब जमाना आवा काहे का जमाना? मालिक। तुझे काम समझाया था ना? कि बाबूजी काहे का कह के ये मूलो माना नहीं ना।